नेता कहा जाता है, जिनको आज टाइगर के नाम से गिना जा रहा है, उन्होंने जो कह दिया कि आप एक हो जाओ, क्या घोसी में एक लगा देखने को आप लोगों को लगा? शिवपाल यादव जी लगातार, माननीय शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय महासचिव और जो है नेताजी के ना रहने पर पूरे पार्टी का कारोबार शिवपाल जी के ऊपर है। शिवपाल जी ने घोसी में साबित कर दिया, लगातार गांव गली और सबसे मिलना जुलना ये दिखा दिया कि शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी को पूरे देश में जिता सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, नरेश उत्तम पटेल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकेत रहा कि घोसी चुनाव चाचा जी की वजह से हमने जीते हैं, और चाचा जी का मनोबल बहुत ऊंचा करके प्रदेश का भार साथ देकर, और उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के देखिए, क्या कहेंगे आजाद राय जी? जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है संदेश होगा, शिवपाल जी का जो संदेश होगा, नरेश उत्तम पटेल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश होगा, एक कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए जरने मरने के लिए तैयार हैं और 24 में लगातार जाकर घर घर गली गली एक एक व्यक्ति से हम लोग मिलेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया। लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम कर दिया है वो 70 साल में काम नहीं हुआ। साथियों, 100 नंबर, 108, 102 अगर किसी की देन है तो अखिलेश यादव जी की देन है। साथियों, यही काम पर 24 में हम लोग चुनाव जीतेंगे। महंगाई, बेरोजगारी हमारा अहम मुद्दा होगा साथियों, और जाति जनगणना, जितनी जिसकी जाति हो उतना उसको अधिकार मिले साथियों, ये मेन मुद्दा होगा। और इंडिया का आगाज हो चुका है। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कह दिया, आए थे, हमने उसी दिन कह दिया कि पिपनार गांव से इंडिया का आगाज हो गया साथियों। और घोसी में हम कह दिए थे 50,000 से जीतेंगे। हमारा 6,000 वोट जो है यह शासन के लोग नहीं पढ़ने दिए साथियों, नहीं तो हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीतते और 4 जिला पंचायत जीते। ये संकेत क्या है जानते हैं? ये शुभ संकेत है। ये संकेत भाजपा को खत्म कर देगा और भाजपा के 40 मंत्री और 50 विधायक, पूरी सरकार लपट गई थी। लेकिन एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा नेता जिसका नाम है नवरत्न यादव, और ललकारा और सब भाजपा के अंतरिम मंत्री सब धराशायी हो गए साथियों, सब भग गए। ओम प्रकाश जी, आप बहुत अगर कद्दावर नेता हैं तो जहूराबाद में इस्तीफा देकर आकर लड़ जाइए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तो आज समाजवादी पार्टी के वोट से विधायक हैं, जिस दिन आप छड़ी से लड़ जाएंगे या कमल के फूल से लड़ जाएंगे आपको जमानत जब्त हो जाएगी। अगर दम है तो आकर लड़कर दिखा दीजिए, इस्तीफा देकर आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मैं कहता हूं मैं गाजीपुर छोड़कर चला जाऊंगा, आपकी जमानत नहीं बचेगी। इस बार जो है जनता तैयार है। आप मंत्री नहीं संतरी बन जाइए, लेकिन इस बार आपको जाना है। आप तो ऐसे भाषा बोलते हैं कि जनता आपको जो रही है कि आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा साथियों। राय साहब, उन्होंने कहा कि मतारी कसम खा के कह रहा हूं, 50,000 वोट से दारा सिंह को जिता रहा हूं और अखिलेश जी को सिपाही भेज दूंगा, क्योंकि दोबारा लौट कर राजनीति में आने वाले नहीं है। मैं मतारी कसम खा रहा हूं कि अगर जहूराबाद से अगर ओम प्रकाश जी लड़ गए तो 1 लाख से हार कर जाएंगे और वह फिर वापस कभी नहीं जहूराबाद में आएंगे। एक सवाल उन्होंने कहा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो ये यादव राजनीति वाले नहीं है, परिवारवाद वाले हैं। और जब भाजपा में थे तो सीधा सन्यासी बाबा को मंदिर भेजते थे, इस बार शिवपाल जी को और सबको। देखिए, हम जो है उनकी बुद्धि क्या हो गई है अब वही जाने, लेकिन रह गई बात यादव
यादव जी अगर नहीं रहते तो देश में बॉर्डर पर अगर सबसे अधिक अगर सेना में कोई है तो यादव जी हैं। अगर जो है लाठी और डंडा और अदर बैकवर्ड की रक्षा कोई करते हैं तो यादव जी लोग करते हैं। साथियों, यादव जी कृष्ण भगवान की जो है वंशज हैं। इनको अगर जो कह रहा है कि बुद्धि नहीं खुली है, उसकी बुद्धि खुद एकदम भ्रष्ट हो गई है। साथियों, अगर सेना के लिए कोई काम किया तो मुलायम सिंह यादव जी से काम किए। साथियों, वो यादव जी नहीं थे। यादव जी कोई की बिरादरी नहीं, एक बिरादरी की बात नहीं है। अगर नहर का पानी माफ किए तो हर बिरादर के लिए अखिलेश यादव जी किए। लैपटॉप दिए तो हर बिरादर के लिए जो है कन्या विद्याधन दिए तो हर बिरादर के लिए दिए। साथियों, अखिलेश जी ने यादव के लिए खाली काम नहीं किया है, अगर काम किया है तो हर बिरादर के लिए काम किया है। ये जो कहते हैं कि बुद्धि जो है यादव की 12 बजे खुलती है, उनकी बुद्धि खुद भ्रष्ट हो गई है। वह जो है अब क्या करे, वो तो लाचार हैं। अब मंत्री और संतरी के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है। हमको लगता है कि उनकी विदाई और भाजपा की विदाई 24 में तय है, तय है, तय है। राय साहब, आखिरी सवाल है, जिस तरह से राजनीति में पीढ़ियां चली आ रही है, पिताजी भी बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके विचारों को लेकर आप भी बड़े ऊंचाई पर हैं, कि ऐसा राजनीति में कभी आपने अनुभव देखा जिस तरह से बात का बदरसन, बात में हमेशा उल्लंघन करना, और उनका जवाब देने वाला भी एक बेटा भी निकल गया आपके पार्टी में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पूरी भाजपा और पूरे ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जी, सब लोग खाली एक ही हमारे नौजवान से पस्त हो गए, उसका नाम है नवरत्न यादव। वो ऐसा जवाब दे दिया कि 42,000 से घोसी में लोग हार के, और जो है नवरत्न के नाम से लोग डर रहे हैं, उसके नाम से, क्योंकि वो सीधे जवाब दे रहा है। बाजी लगाए थे नवरत्न यादव जी कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो 5,000 हम देंगे और एक मोबाइल। और ओम प्रकाश जी चुनाव हार गए, लेकिन नवरत्न का नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि नवरत्न जो है एक ऐसा प्रचारक है पार्टी का कि वो 24 में भाजपा को हरा के छोड़ेगा। साथियों।